हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर जो होती है उनका डिफरेंशियल कैसे किया जाता है। हमने पिछली वीडियो के अंदर जो दो दो फंक्शन होते थे, पावर वाले फंक्शन होते थे, उनका लॉग लेके उनको सिंप्लीफाई किया था और उनका डिफरेंशियल किया था हमने। आज हम पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसी का डिफरेंशियल करेंगे। आपको पता होगा पैरामेट्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसको प्राचलिक समीकरण कहा जाता है। पता नहीं हो तो हम बता देंगे। सबसे पहले तो पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में जानकारी ले लिया जाए कि कोई जैसे अपन अपने पास में जो फंक्शन अपन ने कौन कौन से देखे थे अभी तक। अपन ने स्पष्ट और अस्पष्ट फंक्शन यानी कि इम्प्लिक्टिक और एक्सप्लिक्टिक फंक्शन देखे थे, इनके अलावा कोई फंक्शन देखे नहीं। अब अपन ये पहली बार ही इनका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं कि पैरामेट्रिक इक्वेशन यानी कि दो वेरिएबल अपन ने पढ़े हैं एक्स एंड वाई। कंडीशन कुछ इस तरह से हो, दो दो इक्वेशन हो अपने पास में, एक तो एक्स की इक्वेशन हो, एक वाई की इक्वेशन हो, एंड एक्स एंड वाई किसी तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में हो, यानी कि एक्स किसी और की फॉर्म में हो और वाई जो एक्स की फॉर्म है उसी के फॉर्म में हो। और तो कैसे देखते हैं अपन, जैसे इक्वेशन का टाइप बताता हूं मैं। जैसे कि एक्स मेरे पास में कोई फंक्शन कुछ इस टाइप से हो, फाई टी, फाई ऑफ टी, टी की फॉर्म में हो अपने पास में, एंड वाई अपने पास में हो एफ ऑफ टी है। तो दोनों फंक्शन आप एफ ऑफ भी लोगे तो हो जाएगा, लेकिन कुछ अलग होगा, होगा टी की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल एक्स साइन थीटा वाई कोस थीटा, या एक्स साइन टी वाई कोस टी, कुछ इस तरह से अपन क्वेश्चन होगा अपने पास में गिवन, उसका करने की कोशिश करेंगे। और हमें क्या फाइंड करना होगा, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। अब कैसे निकालेंगे डी वाई, ये एक्स है टी की फॉर्म में, ये वाई है टी की फॉर्म में, कैसे करेंगे। तो हम इस एक्स का भी टी के रेस्पेक्ट में करेंगे एंड वाई का भी टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, एंड डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी को डिवाइड करके डी टी को एलिमिनेट करेंगे एंड डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। कैसे करते हैं, जैसे इसका अगर मैं डी एक्स अपॉन डी टी निकालूंगा पहले, एंड इसका निकालूंगा डी वाई अपॉन डी टी, एंड अगेन क्या कर दूं मैं, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इंप्लाइज क्या बनेगा मेरे पास में, डी वाई अपॉन डी टी, ये ऊपर चला जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। देखिए ये डी टी दोनों कैंसिल होके क्या बन जाएगा मेरे पास में, डी वाई अपॉन डी एक्स। समझ में आ गया अब आपको कैसे सिनेरियो कैसे चल रहा है, किस तरह से अपन क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन आएगा तो अभी और आसानी से समझ में आएगा आपको। ये एक तरह से पैरामेट्रिक क्वेश्चन होता है कि एक्स एंड वाई है किसी अन्य तीसरे वेरिएबल, किसी अदर वेरिएबल की फॉर्म में हो तो उसको पैरामेट्रिक इक्वेशन कहा जाता है। वो थीटा भी हो सकता है, वो टी भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। वो क्वेश्चन आएगा तो अपन देख लेंगे। स्टार्ट करें, देखते हैं कैसे होते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 5.6। पहला इक्वेशन अपने पास में गिवन है x इक्वल्स टू 280 स्क्वायर कोमा y इक्वल्स टू 80 की पावर 4। जैसा कि हमने बताया था आपको कि x एंड y किसी तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में होंगे। देखिए है वेरिएबल की अपने पास में t की फॉर्म में है, तो x एंड y t की फॉर्म में है। हम इनका dx अपॉन dt, dy अपॉन dt निकाल लेंगे, फिर dy अपॉन dt में dx अपॉन dt का डिवाइड करेंगे, जिससे अपने पास में क्या निकलेगा। अपने को हर हाल में क्या फाइंड करना है, फाइंड dy अपॉन dx। समझ में आ गया। हमारे पास यहाँ पे गिवन है x इक्वल्स टू 280। सॉल्यूशन देखना इसका, x इक्वल्स टू 280, y इक्वल्स टू 80 स्क्वायर। तो अपन क्या लिखेंगे, x एंड y का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर जब किया अपन ने, देन dx अपॉन dt, ध्यान से देखना ये 2 अपने पास में कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा, t स्क्वायर का होगा। t स्क्वायर यानी कि x की पावर n वाली फॉर्म, यानी कि x की पावर n का क्या होता है, n, x की पावर n माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन अपन डायरेक्ट लिखेंगे, ऐसे डायरेक्ट हर स्टेप का इतना बड़ा बड़ा करके नहीं लिखेंगे, वरना स्टेप ही बढ़ जाएगी। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है और छोटे मार्क्स में पूछा जाएगा, है ना। तो टी स्क्वायर का डायरेक्ट बताइए भाई क्या होगा, छोटेस्ट मेथड से nx n माइनस 1 यानी कि 2t, फिर t का करेंगे dt अपॉन dt क्या आ जाएगा 1। देखिए टी के रेस्पेक्ट, टी की फॉर्म में है कंडीशन और टी के रेस्पेक्ट में कहीं डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसीलिए पहले जैसे मेरे पास में dx अपॉन dx की फॉर्म जब तक नहीं मिल जाती तब तक करता रहता था, उसी तरीके से जब टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो जब तक मुझे dt अपॉन dt की फॉर्म नहीं मिल जाती तब तक करता रहता हूँ। यहाँ मिल गई dt अपॉन dt 1 आ गया, कंडीशन खत्म। यहाँ देखिए नेक्स्ट, dy अपॉन dt इक्वल्स टू एक कांस्टेंट t की पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4 t की क्यूब nx n माइनस 1, 4 माइनस 1 3 आ गया, एंड dt अपॉन dt क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट, इसको आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इक्वेशन सेकंड दे दो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। ठीक है, आप ये करोगे तो क्या कंडीशन आ जाएगी, a फॉर t क्यूब अपॉन ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4at। ये रहा, समझ में आ रहा। तो यहां से ये 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, ये t यहां से कैंसिल होके एक स्क्वायर बन गया यहाँ पे, यानी क्या कंडीशन आई, t स्क्वायर। और इधर देखिए dy अपॉन dt, dx अपॉन dt, ये ऊपर घूमेंगे, भी पहले बताया था स्टार्टिंग के अंदर ही मैंने, क्या कंडीशन बन जाएगी,
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर, यानी कि अपने पास में डिफरेंशिएशन करने पर होल इसका क्या है टी स्क्वायर। टी का अपने को एलिमिनेट नहीं करना, टी है जैसे कि जैसे रह जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना हमें किसी हालत में, वो निकाल दिया। क्लियर, समझ में आ गया कैसे किया अपन ने क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन चलेंगे वन बाय वन। यहाँ पे थीटा भी आ सकता है, कुछ चेंजेस रहेंगे वो करके देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन, मुझे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना। यहाँ पर अपने पास में एक्स एंड वाई थीटा की फॉर्म में है, यानी कि जो थर्ड वेरिएबल है क्या है, एक्स एंड वाई थीटा की फॉर्म में है, तीसरा वेरिएबल थीटा है। तो अपन जब डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स अपने को निकालना है यहाँ से, तो अपन क्या करेंगे, एक्स एंड वाई का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करना अपने को, डिफरेंशिएशन करने पर जब किया अपन ने डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू ए को जब भी आता है तो क्या आ जाता है माइनस साइन थीटा, एंड डी थीटा अपॉन डी थीटा आ जाएगा 1। सिमिलर डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू बी, और ये माइनस कोस थीटा एंड डी थीटा अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा 1। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, कोस का माइनस साइन हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी। अब दोनों ही कंडीशन सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगी आराम से। डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या कंडीशन आ जाएगी, माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, देन कंडीशन आई बी बाई ए, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स अपने पास में क्या बना, बी बाई ए। मुझे समझ में आ गया आपको कैसे करते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन से डिफरेंशिएट करना बहुत ही आसान होता है, आराम से किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं इनको, तो छोटा नहीं, अपने को इनको सीखना है किस तरह से किया जाता है और आराम से कर सकते हैं, बहुत ईजी है ये। ठीक है, इसका शायद थर्ड एंड फोर्थ उसके अंदर भी ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन ही दिए हुए हैं, लेकिन बहुत इजी है, सिंपल सिंपल वाले दे रखे, तो आप ट्राई करना, नहीं आए तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं करवा दूंगा। इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखना बच्चों, किस टाइप से सोल्व करना है अपने को। एक्स थीटा की फॉर्म में है एंड वाई भी थीटा की फॉर्म में, पैरामेट्रिक क्वेश्चन दी हुई है, अपने को हर क्वेश्चन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्लियर, तो अपन क्या करेंगे, एक्स एंड वाई का थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर जब किया जाए डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या निकलेगा यहाँ से, डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस कोस टू थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन टू थीटा। एंड जब तक डी एक्स अपॉन डी एक्स नहीं मिलता तब तक करता रहता हूँ, उसी तरीके से डी थीटा अपॉन डी थीटा नहीं मिलेगा तब तक करता रहूंगा। तो टू थीटा का जब करेंगे तो टू कांस्टेंट डी थीटा अपॉन डी थीटा का क्या हो जाएगा 1। ये ना, ये बात समझ में आई आपको, फिर से टू थीटा किया तो ये कंडीशन आ गई मेरे पास में। नेक्स्ट देखते हैं इसका फिर से थोड़ा और सॉल्यूशन करते हैं। ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा एंड माइनस प्लस टू साइन टू थीटा। सिमिलर डी वाई अपॉन डी थीटा का किया तो साइन थीटा का क्या हो गया, कोस थीटा, माइनस साइन टू थीटा का क्या हो जाएगा, कोस टू थीटा, एंड टू थीटा का फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू थीटा का 1। क्लियर, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया थोड़ा बहुत तो, और यहीं से कर लेते हैं अपन, डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस टू कोस टू थीटा, एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, डी वाई अपॉन डी थीटा। तो समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है, डी एक्स अपॉन डी थीटा डिवाइड किया हमने कोस थीटा माइनस टू कोस टू, अरे इसमें इसका भाग दे रहे हैं, इसके अंदर अपन किसका भाग दे रहे हैं, इसका। ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा, यही आंसर राइट है वैसे तो। डिवाइड बाई डी एक्स की फॉर्म आ गई पूरी की पूरी अपने पास में। इसको आप चाहो तो और भी सोल्व कर सकते हो, टू थीटा एंड कोस टू थीटा वाले फॉर्मूले लगा लगा के उसको, हालांकि अपने को प्रूफ तो करना है नहीं, यही तक आंसर इसका राइट हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे आप इसको क्या करोगे, माइनस लेके आप आगे पीछे करना चाहो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात, यही तक क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, इसी के जैसा है, थोड़ा सा चेंज करेंगे ना। क्या करना है, थीटा के सापेक्ष है, लेकिन कुछ कांस्टेंट टर्म भी आ रही है इसके साथ में, और एक थीटा अलग से भी दिया हुआ ना। तो अपन क्या करेंगे, एक्स एंड वाई का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करने पर जब किया जाए डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या आएगा, सबसे पहले बता दो। ए इज कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट रखो, थीटा का क्या हो जाएगा 1, माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा, एंड डी थीटा अपॉन डी थीटा का क्या हो जाएगा 1। क्लियर, अरे भाई कंडीशन समझ में आ रही है, या फिर कहोगे सर डायरेक्ट लिख रहे हो आप तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई अपन इतना पढ़ के आ चुके हैं, आप ए का इधर मल्टीप्लाई कराओगे थीटा का 1 निकलेगा, फिर ए का इसके साथ इसलिए मैंने ए को बाहर ही रखा, यानी कि दोनों कांस्टेंट टर्म के साथ है। साइन थीटा का हम जानते हैं, कोस थीटा, फिर थीटा करेंगे डी थीटा अपॉन थीटा 1। क्लियर, देखो डी वाई अपॉन डी थीटा
मोटो अपना क्या है मेन कि इसके अंदर डिवाइड करके रखवाते कैसे हैं वो वैल्यू है, वरना डिफरेंशिएट करना तो काफी सीख के आ गए, इससे आगे तक लेवल करके आ गए अपन, है ना। ए कांस्टेंट बाहर, ठीक है। अब यहाँ वन का क्या करेंगे तो क्या होगा, जीरो, वन इज कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट का जब भी किया जाता है, यहाँ कांस्टेंट नहीं था, थीटा इज नॉट कांस्टेंट, थीटा क्या एक वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल तभी तो इसके रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं अपन, तो उसका वन हो जाएगा, वन तो कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, एंड को जब भी आता है तो माइनस लगा देता हूँ, और कोस का क्या हो जाएगा साइन थीटा, एंड डी थीटा अपॉन डी थीटा फिर से वन। सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा कर लो, dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू ए वन माइनस कोस। अब वन ए को बाहर रखने का भी थोड़ा बहुत मेरा मंसूबा है, क्या है, ए को क्यों बाहर रख रहा हूँ, अंदर क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अरे जब डीवाई बाई डीएक्स और डीएक्स डीवाई अपॉन डी थीटा एंड डीएक्स अपॉन डीटा के अंदर बाहर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या कराएं, क्यों कराएं अपन मल्टीप्लाई करा के बड़ा क्यों करें, डीवाई अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा, ए ऐसे ही बाहर माइनस को चाहो बाहर, अब तो इसमें क्या है, एक स्टेप ही तो बची तो बाहर आ ही जाएगा वैसे, माइनस साइन ए था, ठीक है, माइनस साइन थीटा, एंड अपने को निकालना डी वाई अपॉन डी एक्स, जैसे आता है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें अपन क्या करते हैं डीएक्स अपॉन डी थीटा का इसके अंदर डिवाइड करते तब आता है, यानी कि डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, क्लियर, तो क्या कंडीशन आ जाएगी, माइनस ए साइन थीटा अपॉन ए वन माइनस कोस थीटा, अच्छा ये कंडीशन बन रही है भाई, देखिए इससे बड़े आसानी से अपन आगे सोल्व कर सकते हैं, कुछ फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, साइन टू थीटा क्या होता है भाई, बहुत बार बता चुका हूं, टू साइन थीटा कोस थीटा, एंड वन माइनस कोस टू थीटा क्या होता है बताइए भाई, वन माइनस कोस टू थीटा किसका फॉर्मूला है, जानते हो क्या किसी का फॉर्मूला है, कोस टू थीटा का फॉर्मूला जानते हो, नहीं जानते, कोस टू थीटा का फॉर्मूला जानते हो तो बता दो, यहां अपने पास में कंडीशन है वन माइनस कोस थीटा, ऊपर बन रहा है टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एक कंडीशन मुझे कैंसिल करवानी है किसी तरीके से, है ना, एक कंडीशन किसी तरीके से, तो नीचे अगर साइन बना लिया जाए तो यहाँ इसका फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, इसके तो दो तीन फॉर्मूले होते हैं, कोई एक फॉर्मूला थोड़ा होता है, इसका फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, सिमिलरली थर्ड फॉर्मूला वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा के और भी फॉर्मूले होते हैं, टेन की फॉर्म में भी, अपने को यहीं तक रखना है, ये फॉर्मूला इसके अंदर यूज कर सकते हैं, चलते हैं कैसे यूज होता है, देखिए यहाँ अपने पास में सिंपल थीटा है, मुझे भी सिंपल थीटा चाहिए, यहाँ पे जब सिंपल थीटा चाहिए तो यहाँ अगर मैं साइन थीटा की फॉर्म बनाना चाहूँ तो क्या कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पे टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, अरे छोटा लिखा लेकिन समझ में तो आ गया ना आपको कैसे हुआ, यानी कि यहाँ कंडीशन आई, ऐसे तो काटो ना, कुछ किसमें चाहिए अपने पास, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस, माइनस के साथ में टू भी तो आएगा ना, तो आ जाएगा टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, क्लियर है, एक कैंसिल, वन माइनस कोस थीटा, देखिए इसको अगर मैं इधर भेज दूं यानी इस जगह पे और इसको इस तरफ भेज दूं तो देखिए क्या बन जाएगा, वन माइनस कोस टू थीटा बनेगा, अपने पास में वन माइनस कोस थीटा, तो थीटा का भी अगर डिवाइड कर दे तो सिमिलर जैसे ऊपर बना वैसे क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, अरे समझ में आया, हालांकि ये चीजें अपन बहुत सी बार कर चुके हैं, अपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी तो उसमें बहुत बार करवा दिया मैंने चीजें, इससे पहले भी शायद क्वेश्चन आ गए थे, ये वाले स्टेप काफी बार कर चुके हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आ गया होगा समझ में, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, कंडीशन आ जाएगी कोस एक्स बटे साइन एक्स माइनस कोट थीटा बाई टू, अरे कोई जरूरी नहीं ये प्रूव करना, कंडीशन आपका आंसर तो यही था कि क्लियर हो जाता है, राइट हो जाता है, लेकिन क्या करता है कि जब ये स्टेप आ जाती है तो कोस टू थीटा साइन टू थीटा वाले फॉर्मूले लगा के इसको कोट एक सिंप्लीफिकेशन किया जाता है ना, इसलिए यहाँ तक पहुंचा है, इसको ऐसा जैसा कुछ नहीं है, ठीक है, आप भी कर पाओगे, कुछ दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, हालांकि ये स्टेप पे बहुत बार आ चुके अपने पास में पहले। नेक्स्ट देखते हैं इसका, मुझे क्वेश्चन नंबर 7 देखना, x इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अंडर रूट के अंदर कोस टू टी, y इक्वल्स टू कोस क्यूब टी अंडर रूट के अंदर कोस टू टी, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। एक्चुअल में क्या होता है ना, ये क्वेश्चन छोटे मार्क्स में तो कभी पूछेंगे नहीं, और बड़े मार्क्स में अगर पूछ लिया तो बड़े मार्क्स में आएगा, बहुत कम पूछते हैं वैसे तो, और पूछ भी लिया तो बड़े मार्क्स में पूछेंगे वरना नहीं पूछेंगे, ठीक है। बहुत से देखिए बहुत सारे जने तो इनको करवाते भी नहीं, इसको डायरेक्ट छुड़ा देते हैं, कहते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन पूछते ही नहीं, आएगा ही नहीं है, सोल्यूशन नहीं होता इतना बड़ा वाला, तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, लेकिन अपन तो पूरा एनालिसिस करके चल रहे हैं, रिस्क नहीं लेंगे, बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है, पूछ ले तो क्या क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको, है ना, बड़ा है तो ध्यान से समझना कैसे क्या होता है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो अपना नॉलेज है पुराना 10th का 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक सारा फॉर्मूलाज का, वो सारा लगभग इसके अंदर, सारा तो क्या कहेंगे, कुछ यूज होगा इसके अंदर जो अपन यूज करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ के आए थे अपन, वो सारा इसके अंदर यूज होने वाला है, क्लियर। देखते हैं, एक्स एंड वाई है दोनों टी की फॉर्म में है तो पैरामेट्रिक क्वेश्चन ही फॉर्म पोर्शन पूरा वही रहेगा, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके सोल्व करना पड़ेगा इसीलिए ना, तो चलते हैं सॉल्यूशन देखना, एक्स एंड वाई का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन
करने। जब किया सबसे पहले एक्स को उठाएंगे, फिर इसको उठाएंगे, 1 बाय 1 सोल्व करते जाएंगे ना। ध्यान से आप भी मेरे साथ साथ ही चलना। तो एक्स का कर रहे हैं सबसे पहले dx अपॉन dt। देखिए यहां पर ये कौन सी फॉर्म चल रही है, देखिए भाई अपॉन वाली, यानी कि ए यू अपॉन वी वाली। जब d बाई डी एक्स हो अपने पास में एंड u अपॉन वी वाली फॉर्म हो इस तरह से, तो क्या किया जाता है? अरे न जाने कितनी बार बता चुका हूं मैं, बटे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का किया, माइनस ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे वाले का किया, अपॉन में नीचे वाले का वर्ग। बताया नहीं बताया, है ना? आता है आपको? कैसे करेंगे? चले इस तरह से मैं कुछ करने वाला हूं, है ना? इसको नोट डाउन कर लेना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा मेरे पास में? dx अपॉन dt इक्वल्स टू, और मेरे पास में ये u है एंड ये v है, ये ना, ये u है ये v है। देन तो बटे वाले को छोड़ रहे, यानी कि अंडर रूट कोस 2t को छोड़ दिया, ऊपर वाले का किया। तो एक स्टेप लिखता चलो साथ साथ में, करता चलो, बोलिए। चलो एक स्टेप बता देते हैं वरना फिर कंफ्यूजन में जाओगे। d बाई डी टी साइन क्यूब टी माइनस साइन क्यूब टी को छोड़ दिया, d बाई डी टी को बचाया अंडर रूट के अंदर कोस 2t और अपोन में कोस 2t का वर्ग, यानी कि कोस 2t जो है अंडर रूट के अंदर है, इसका वर्ग। अगले स्टेप में इसको स्क्वायर कैंसिल आउट कर दूंगा ना। ध्यान से समझ में आ गया? ये फॉर्मूला अप्लाई किया इन दोनों के ऊपर। क्लियर है? चलो आगे। dx अपॉन dt क्या बनता है? देखिए रूट कोस 2t है जैसे कि जैसे, कोई चेंजेस नहीं। यहां चेंज होगा साइन की क्यूब टी, पहले पावर का होगा। किसका होगा? पहले पावर का, यानी कि घात 3 का होगा, यानी कि 3 साइन स्क्वायर टी nx n माइनस 1। अब साइन टी का करेंगे, क्या होगा? साइन टी का क्या होता है? कोस टी। अब टी का करेंगे dt अपॉन dt का क्या हो जाएगा? 1। अरे भाई समझ में आ रहा है कैसे क्या कर रहा हूं? ठीक है, जब तक dt अपॉन dt नहीं मिलता था तब तक करता रहता हूं, और ऐसा कर चुके हैं पहले पिछली बार। ठीक है, माइनस साइन क्यूब टी को छोड़ दिया, ठीक, dt अपॉन, अब रूट का मैंने कल भी बताया था, परसों बताया था, आज फिर बता रहा हूं, कल फिर आएगा। क्या है? अंडर रूट एक्स का क्या होता है? डी बाई डी एक्स जब करते हैं तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, आज फिर लिख लो। मैंने कल वाली वीडियो में बताया था शायद कि ये फिर आएगा आगे, आज कह रहा हूं फिर आएगा आगे। जब तक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ना नहीं छोड़ देते तब तक बार बार आएगा ये, है ना? तो इसको ध्यान रखना। तो यहाँ अपने पास में सबसे पहले पावर का सोल्यूशन करते हैं। तो पहले पावर है, पावर क्या है? अंदर वाले को समझो एक तरह से एक्स है, उसको क्या समझो? एक्स है। तो एक्स का जब करते हैं तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 2 रूट और एक्स कितना है? कोस 2t। कितना है? कोस 2t। क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट अब करेंगे अंदर वाले का कोस 2t का। तो कोस 2t जब भी को आता है तो क्या लगाता हूं? माइनस साइन 2t। क्या हो गया? क्या कहां हूं? अभी तक तो 2t है, जब तक dt अपॉन dt नहीं मिलेगा तब तक नहीं रुकूंगा। 2t का जब करेंगे फिर से तो 2 बचेगा। अब बनना मेरे पास में 2 कांस्टेंट निकल गया, t का क्या? dt अपॉन dt 1। समझे कैसे किया? अरे अभी नहीं हुआ, इसका ध्यान रखना। यहां तक करके बच्चे छोड़ देते हैं, ये अपॉन में जो कंडीशन इसका डिवाइड नहीं करते, फिर गलती हो जाता है। तो अपने को किसका डिवाइड करना है? इन सब में डिवाइड करना है कोस 2t का। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? कोस 2t। क्लियर है क्या? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर dy बाई dt निकालते हैं। अरे बहुत आसान है, देखते जाओ। यहां हमने को क्या करना है? यहां देखिए अपॉन में है अंडर रूट कोस 2t और यहां कुछ नहीं है, 2 रूट कोस 2t है कुल मिला के। तो 2 को 2 से तो यहां से निपटाओ। ठीक है, 2 को 2 से निपटा दिया, मल्टीपल में है तो अंडर रूट कोस 2t का अपन क्या ले लेते हैं? यहाँ पर एलसीएम। इस पूरे के नीचे कुछ नहीं है तो अपन ले लेते हैं 1, और इसका एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और नीचे आ जाएगा तो इससे डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इन सब में डिवाइड भी तो होगा, डिवाइड होगा तो ये भी डिवाइड में, ये भी डिवाइड में, डिवाइड दोनों बाई दोनों मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। तो रूट कोस 2t का एलसीएम लिया मैंने, तो इसके साथ मल्टीपल होगा सबसे पहले। तो यहाँ क्या कंडीशन बन जाएगी? देखो dx अपॉन dt क्या आ रहा है? कोस 2t हो जाएगा सिंपल वाला। अरे हो गया ना भाई, ये रूट दोनों रूट मिलके क्या हो जाती है? पावर 1। तो इसकी पावर 1 बन गई। ये स्टेप क्लियर। अब फिर से ये सेम ऐसे कैसे, कोई चेंज नहीं हुआ इसका। ये 3 को चाहो तो यहाँ लिख दूं क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। और ये ऐसे कैसे लिख देंगे? साइन स्क्वायर टी कोस टी। ये माइनस दोनों मिलके प्लस। ठीक, और ये रूट कैंसिल हो गया, इसके साथ चला गया। साइन क्यूब टी साइन 2t माइनस माइनस प्लस कर चुके हैं, तो कंडीशन आ जाएगी साइन 2t साइन क्यूब टी। और अपॉन की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। यहाँ अपने पास था कोस 2t, एक अंडर रूट जब इससे एलसीएम लेके अपन ने सोल्व किया तो यहाँ इसके साथ में मल्टीपल होगा ना। तो देखिए अगर अपने पास में x हो, ये एक तरह से x मान लो, इसकी पावर 1 है, और ये एक तरह से x मान लो, इसकी पावर 1/2 है। अगर ये दोनों एक साथ मल्टीपल हो तो x की पावर क्या हो जाएगी? 3/2। अरे भाई समझ में आया? भाई ये इसके साथ में डिवाइड एलसीएम लिया तो यहाँ आया होगा, फिर इन दोनों को जब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ आएगा ना, इसके साथ मल्टीपल ही तो होगा। जब इसके साथ मल्टीपल होगा ये, तो अपने पास में कंडीशन क्या आ जाएगी? नीचे क्या आ जाएगी? कोस 2t की होल पावर 3/2। ये पावर समझ में आई क्या? पहले रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ, सिंपल बनी, फिर इसके साथ मल्टीपल हुआ, 3/2 बनी। क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर होगा आप सबके? चलते आगे। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। कुछ कॉमन निकल रहा हो तो कुछ ले लो साथ में। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या?
सर निकल रहा है, ये साइन स्क्वायर यहाँ से निकाल सकते हैं क्यूब वाली फॉर्म से, और कुछ नहीं निकल रहा है। ले लो बार, लाओ बार लाओ, देखें लाओ इसको। dx अपॉन dt क्या बनता है, इक्वल्स टू क्या है, साइन स्क्वायर टी, अपन ने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। अंदर क्या क्या बचता है ध्यान से देखना, 3 cos 2t cos t, 3 cos 2t, 3 cos 2t एंड cos t, क्लियर। इधर से प्लस साइन 2t, एंड यहां देखना अपने स्क्वायर बाहर लिया, क्या लिया, स्क्वायर। यहां पावर कितनी है, 3, कितनी है 3, तो एक पावर बच जाएगी साइन टी। अरे स्कूल के अंदर भी ऐसा नहीं समझाया होगा आपको, ध्यान से देखो इसको, ठीक है। यहां है cos 2t की होल पावर 3/2, देन ये ऐसे कैसे रह जाएगा, cos 2t की होल पावर 3/2, क्लियर। अब देखिए आप आगे यहां पर अपने पास में 3 cos 2t cos t cos sin 2t sin t, क्या यहां कोई फॉर्मूला ऑपरेट कर सकते हैं, हमें तो एक फॉर्मूला आता है इसको देख के, लेकिन ये 3 थोड़ा दिक्कत दे रहा है, बाकी तो बड़ा अच्छे से एक फॉर्मूला बना रहा हूं मैं यहाँ पे। क्या बन रहा है देखिए, आपने अगर 11th या 12th या 10th स्टार्टिंग के अंदर 11th में पढ़ा शायद, है ना, 11th में फॉर्मूला नहीं पढ़ा कि आपने, cos a माइनस बी इक्वल्स टू, जब cos के फॉर्मूले आते हैं तो दोनों सेम सेम चलते हैं, cos a cos b, cos a cos b, और यहां माइनस हो तो यहां प्लस लग जाता है, sin a sin b, समझ में आया, यहां माइनस हो तो यहां प्लस लग जाता है, यहां प्लस हो तो यहां माइनस लग जाता है, ये थोड़ा चेंजेस रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहां बन रहा है, ठीक है, cos t cos 2t cos t sin 2t sin, लेकिन ये 3 दिक्कत दे रहा है, साला इस 3 को थोड़ा ब्रेक कर देते हैं और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या होता है, dx अपॉन dt इक्वल्स टू साइन स्क्वायर t, कंडीशन क्या बनेगी अंदर देखिए, ध्यान से देखना क्या क्या लिख रहा हूं मैं। तो इसको ब्रेक किया, मुझे तो एक ही चाहिए लेकिन ये 3 है, तो 2 एक साथ ले लेता हूं, एक साथ ले लेता हूं, 2 cos 2t cos t प्लस cos 2t cos t प्लस sin 2t sin t, क्लियर है। अब यहां अपॉन में सबके क्या है, cos 2t की होल पावर 3/2। अब भले आप चाहो तो इन दोनों के ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, आराम से लगाओ, dx अपॉन dt इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी, अंदर क्या बनेगा बताइए, 2 cos 2t cos t प्लस, अरे ए क्या है इसके अंदर 2t, b क्या है b, तो क्या बनेगा cos 2t माइनस t, अरे रे छोटी बन गई स्टेप, तो cos 2t की होल पावर 3/2, स्टेप थोड़ी छोटी होगी नहीं होगी। अब आगे देखो और क्या बनता है, देखिए क्या क्या आता है, देखिए dx अपॉन dt इक्वल्स टू साइन स्क्वायर टी, 2 cos 2t cos t प्लस cos 2t में से t निकल गया, कितना बचेगा, cos t अपॉन cos 2t की होल पावर 3/2, यहां तक क्लियर। अब कुछ और कॉमन निकल रहा तो और ले लो, अब तो cos ही बचा बस कॉमन निकलने के लिए, देन साइन स्क्वायर टी cos t 2 cos 2t प्लस 1, एंड अपॉन में क्या कंडीशन आ जाएगी अपने पास में इन सब के, cos 2t की होल पावर 3/2। मेरे ख्याल से अब इससे ज्यादा आप अपन सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां देखिए अब और क्या सोल्व होगा, 2t का फॉर्मूला लगाओ तो फिर से वही कंडीशन बन जाएगी, तो यहां तक पहुंच गए अपन। अब यहां इसको थोड़ा छोड़ देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट देके अपन यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब dy अपॉन dt को सोल्व करते हैं, देखिए क्या आता है, फिर उनका डिवाइड करके देखते हैं। ये आधा हुआ अभी तक काम अपना, आधा भी बाकी, चलते हैं देखते हैं। बच्चों हमने dx अपॉन dt पूरा फाइंड कर लिया यहाँ पे, अब अपन dy बाई dt की ओर चलते हैं, ठीक है। तो ख्याल से इसको मिटा देता हूं मैं, है ना, इसको मिटा देता हूं। अब ध्यान से इसको नोट डाउन कर लेना, अपन इस अपने पास में सिर्फ ये स्टेप काम वाली है, बाकी तो देखो इसका सॉल्यूशन है, तो आप नोट डाउन कर लेना कैसे किया हमने, मैं इसको मिटा रहा हूं ना, तो ध्यान से देखना। यहां देखना हम करेंगे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, dy अपॉन dt, सिमिलर जिस तरह से मैंने इसको u माना इसको v माना, सेम ऐसे इसको u मान रहे हैं इसको v मान रहे हैं, क्लियर। तो u अपॉन v का v को छोड़ा u का डिफरेंशियल माइनस u को छोड़ा v का वर्ग, क्लियर करते हैं। d तो एक स्टेप तो ऐसे लिख लेता हूं मैं पहले नॉर्मली, है ना, तो बटे वाले को छोड़ा यानी कि अंडर रूट 2 cos 2t को छोड़ा d बाई dt ऊपर वाले का cos क्यूब t माइनस एक आता है बीच में
कोस क्यूब टी को छोड़ दिया, डी बाई डी टी अंडर रूट कोस टू टी एंड अपोन में कोस टू टी का वर्ग, अंडर रूट कोस टू टी का क्या है वर्ग। अगले स्टेप में स्क्वायर रूट कैंसिल कर दूंगा जैसे पहले किया था। यहां देखिए ये स्टेप ऐसे रह जाएगी अपने पास में, डिवाई बाई डी टी देखना, देखिए क्या हो रहा है, डिवाई बाई डी टी अंडर रूट टू कोस टू टी डी अपॉन डी टी कोस क्यू, पहले घात का करेंगे यानी कि 3 कोस स्क्वायर टी एनएक्स एन माइनस 1। अब कोस का होगा कोस टी का क्या होता है माइनस साइन टी एंड डी टी अपॉन डी टी का क्या हो जाएगा 1। क्लियर, समझ में आ गया। पहले घात का किया 3 कोस स्क्वायर टी, फिर कोस का होता है माइनस साइन टी, माइनस साइन फिर टी का किया तो 1 आ गया, एक माइनस एक और इसका कोस क्यूब टी को छोड़ दिया ऐसे ही। अब अंडर रूट कोस टू टी का अभी बताया था मैंने शायद पहले थोड़ी देर में कि अंडर रूट एक्स का क्या होता है, अगर डी बाई डी एक्स निकाल दो तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। क्लियर, सेम यहां कर लो 1 अपॉन एक्स क्या अपने पास में कोस टू टी 2 अंडर रूट कोस टू टी एंड फिर से कोस टू टी का क्या हो जाएगा माइनस साइन टू टी एंड अगेन टू टी का क्या हो जाएगा 2 एंड टी का 1। क्लियर है क्या यहां तक, समझ में आ रहा है। अब इन सब में अपने को डिवाइड करना मत भूलना, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या कंडीशन आएगी कोस टू टी। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट देखिए डिवाई बाई डी एक्स, डिवाई बाई डी टी सॉरी। अब इसमें देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि ये जो स्टेप है इसमें से 2 से 2 यहां निपटा दो। क्लियर, अंडर रूट कोस टू टी का जिस तरह से पहले एलसीएम लिया था सिमिलर वैसे हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लिया तो ये स्टेप इस स्टेप के साथ मल्टीपल होगी, है ना। यहाँ 2 कोस टू टी नहीं था, ऐसे सिंपल में कोस 2 कोस टू टी नहीं चला, सिर्फ सिंपल में कोस टू टी ही है, वी अपने पास में कोस टू टी है तो कोस टू टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या कंडीशन बनेगी अपने पास में कोस टू टी, एक सिंपल में ये रूट वाली दोनों मिलके क्या अपनी पावर 1 जैसे पहले किया था सेम वैसे ही करना है। और इसका देखिए क्या आता है, इसका आ जाएगा माइनस भी बाहर ले लो, ठीक है माइनस ले लो और कंडीशन आ जाएगी कोस स्क्वायर टी एंड 3 को भी बाहर ले लो, 3 है ना भाई, 3 कोस स्क्वायर टी एंड साइन टी। अरे भाई क्लियर है, माइनस था तो बाहर ले लिया, यहां माइनस दोनों मिलके क्या बने प्लस। ठीक है, ये बना कोस क्यूब टी, ये तो इधर चला गया मल्टीपल होके, ये बना अपने पास में माइनस का साइन जो माइनस माइनस प्लस हो गया, केवल क्या बचा साइन टू टी। और नीचे बताइए क्या आएगी भाई, पहले भी बताया था ये अंडर रूट वाली पावर है, ये सिंपल 1 वाली पावर है, दोनों मिलके 3/2 पावर पहले समझा दिया, यानी कि कोस 2t की होल पावर 3/2। अरे भाई एक्स निकालना आ गया तो दूसरा बड़ा आसान हो जाता है निकालना। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या करें भाई, कुछ कॉमन निकल रहा हो तो ले लो। इन दोनों में देखिए यहाँ कोस क्यूब है, यहाँ कोस स्क्वायर है, स्क्वायर वाली टर्म को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कोस टी बच जाएगा, ले लो बाहर, कोस स्क्वायर टी कॉमन ले लिया मैंने, देन डी वाई अपॉन डी टी के अंदर कोस स्क्वायर टी मैंने क्या ले लिया बाहर कॉमन, अंदर क्या क्या बचता है, यहां से देखिए क्या बचेगा -3 कोस 2t -3 कोस 2t एंड क्या बच रहा है साइन टी। और बताओ क्या बच रहा है भाई, यहां से आगे देखा जाए तो ये तो बाहर निकल गया, एक टर्म आ गई, यहां से एक बचेगा प्लस कोस टी साइन टी, क्लियर है क्या। और अपॉन में क्या इन सबके कोस 2t की होल पावर 3/2। अब यहां देखिए साइन एंड कोस वाली फॉर्म है, यानी कि कोस का फॉर्मूला तो बनेगा नहीं, साइन का फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए कोस ए साइन बी, तो फिर से अपने को क्या चाहिए साइन ए कोस बी, यही तो होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, फॉर्मूला कुछ इसी तरीके से होता ना। अरे भाई फॉर्मूला होता ना, यहाँ कंडीशन अपने पास में साइन 2t वाली थी ना, अपन भूल गए, और अपने को लेस करना है 2t को t से, तभी जाके t वाली शॉर्ट फॉर्म बनेगी पहले जैसे। तो अपन इसको a मान ले और इसको b मान ले, तब फॉर्म किस टाइप से बनती है साइन a माइनस बी, बताइए क्या फॉर्म बनती है साइन a माइनस बी का क्या होता है भाई बताओ, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन बी। साइन में ऐसा प्लस माइनस का कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जो माइनस होगा वहीं माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा तो वहीं प्लस, कोस के अंदर लपड़ा ऐसा, माइनस है तो प्लस आ जाता है, प्लस है तो माइनस आ जाता है। ठीक है, तो इसको देखिए अपने को किस चीज की कमी है, यहाँ पे ये स्टेप तो बन रही है पूरी की पूरी, ये नहीं है, ये वाली कहां से लाऊंगा यहाँ से, यहाँ पे एक देखिए 3 है तो एक तोड़ के जिस तरह से पहले ले गया था सेम वैसे ही करूंगा। तो क्या कंडीशन आती है डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू कोस स्क्वायर टी, अंदर क्या बचता है, यहाँ एक तोड़ दिया तो एक ही बचेगी, माइनस की कितनी बचेगी 2, माइनस का कितना बचेगा 2 cos 2t sin t प्लस sin 2t, अरे इसको आगे पीछे लिख रहा हूं और कुछ नहीं है सच, cos t, और यहां पीछे माइनस का क्या बच जाएगा एक, बताओ भाई sin t cos 2t, और अपॉन में सिमिलर कंडीशन चल रही थी cos 2t की होल पावर 3/2।
क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको कैसे किया मैंने। क्लियर। अब यहाँ देखिए इन दोनों के ऊपर मैं क्या लगा रहा हूँ, इन दोनों के ऊपर फॉर्मूला ऑपरेट कर रहे हैं अपन, ये वाला। ठीक है, जब फॉर्मूला मैंने ऑपरेट किया देन dy बाई dt क्या बन गया यहाँ से, कोस स्क्वायर टी -2 कोस टी साइन टी, -2 कोस टी साइन टी प्लस देखिए साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी यानी कि 2t माइनस टी कितना बचेगा, साइन टी। समझ में आ रहा है क्या, साइन 2t माइनस टी, साइन 2t माइनस टी, साइन 2t माइनस टी साइन टी। अरे भाई स्टेप लिखी, समझ में आई क्या, यस, कोस 2t की होल पावर 3/2। क्लियर। कुछ कुछ लगता है सेम मिल रही है, एक चीज और चाहिए कॉमन ले लेते हैं बार साइन टी, सेम स्टेप मिल जाएगी अपने पास में डी वाई अपॉन डी टी। सेम का मतलब जैसे कुछ कुछ आंकड़े सेम मिल रहे हैं ना, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर टी, बाहर ले लिया मैंने, साइन टी अंदर क्या बचेगा बताओ, -2 कोस टी -2 कोस टी प्लस, अरे -2 कोस 2t है यहाँ पे ना, -2 कोस 2t और साइन टी अपन ने कॉमन लिया तो +1 और अपॉन में अपने पास में क्या जाएगा, कोस 2t की होल पावर 3/2। समझ गए कैसे क्या किया अपन ने, ये जो है ना स्टेप अपने उसी के सिमिलर ये स्टेप बननी चाहिए वरना क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, अपने पास में सिमिलर स्टेप बन गई। ठीक है, इससे ज्यादा कॉमन लोगे फिर से कोस 2t वाली कंडीशन बन गई अपने पास, ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो अब इसका अपन डिवाइड करते हैं, तो मिटा रहा हूं इसको, आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो मिटा रहा हूं, देखना क्या करते हैं अपन आगे। अब हमें निकालना है dy बाई dx। जब dy बाई dx निकालते हैं तो क्या करते हैं, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, करो डिवाइड। डिवाइड के लिए अपन ऊपर से स्टेप लाएंगे, कोस स्क्वायर टी साइन टी एंड ब्रैकेट के अंदर है -2 कोस 2t प्लस 1 एंड अपॉन में कोस 2t की होल पावर 3/2, और इन सब के डिवाइड करना अपने को किससे, इस स्टेप से। क्या है ये, साइन स्क्वायर टी कोस टी 2 कोस 2t प्लस 1 और अपॉन में इसकी क्या है, कोस 2t की होल पावर 3/2। बड़े ध्यान से देखो, ये दोनों स्टेप तो पहले फुर्सत में काट दो। ठीक है, बच्ची अपने पास में केवल दोनों ही स्टेप है, तो इनको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यहां से भी अगर आप देखो ऊपर से, तो एक पावर वाली इस साइन टी से कैंसिल, एक पावर इस कोस टी से कैंसिल, और भी इजी हो गया, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। तो अपने पास में स्टेप पे क्या क्या बच रही है बता दो। अपने पास यहाँ पे बना dy अपॉन dx, एक बहुत छोटी सी स्टेप बन गई। क्या स्टेप बनी अपने पास में, ऊपर से बना अपने पास में कोस टी और अंदर क्या है, -2 कोस 2t प्लस 1 एंड यहां अपने पास में बना, नीचे क्या बना, साइन टी, और क्या बना अपने पास में, नीचे बना अपने पास में 2 कोस 2t प्लस 1। अब देखिए ये माइनस वाली स्टेप है तो कटेगी नहीं अपने पास में, तो कुछ फॉर्मूले अपने को अप्लाई करने पड़ेगी। अब यहाँ पर तो फॉर्मूला तो सिर्फ कोस 2t है, तो इसके अलावा तो अपन कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो कर लेते हैं। हम तो सिर्फ फॉर्मूले क्या जानते हैं, कोस 2t के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं अपने पास में। कोस 2t इक्वल्स टू क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर t माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। देखिए जहां साइन है तो वहां साइन का लगा लो, जहां कोस है तो वहां कोस का लगा, तो यहाँ कोस है ऊपर वाली स्टेप में, तो कोस वाला लगा रहा हूँ, नीचे साइन है बाहर तो साइन वाला लगा रहा हूँ। समझ में आ गया कैसे लगा रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपन, dy अपॉन dx इक्वल्स टू कोस टी, अंदर क्या अपने पास में -2 कोस 2t, -2 को ऐसे रखो सिंपल वे में, कोस का है तो कोस का लगा रहे हैं, कोस 2t बराबर क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर t माइनस 1, और एक प्लस 1 बाहर था पहले ही। भाई समझे कैसे क्या लगाया, फॉर्मूले समझ में आ गए, 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1। क्लियर, सिमिलर साइन टी, और यहां आ रहा है 2 कोस 2t, 2 कोस 2t बराबर ये लगा दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस प्लस है प्लस 1। क्लियर है, यहां तक अपनी स्टेप क्लियर हो जाती है। ठीक है, आगे अगेन सोल्व करते हैं अपन, खींचेंगे आपको dy अपॉन dx इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे कोस t, अंदर देखिए ध्यान से देखना, इस 2 का इससे मल्टीप्लाई होगा और इस 2 का इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहां मल्टीप्लाई किया तो -4 कोस स्क्वायर टी, इस 2 का इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस माइनस, इस 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2, प्लस का 2 और एक प्लस का 1 कितना हो जाएगा, +3। अरे भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, बाहर है साइन टी। क्लियर, अंदर देखना, इस 2 का इससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 एकम 2 और एक ये कितना हुआ 3,
इस 2 का इससे मल्टीप्लाई हुआ -4, कितना बचा साइन स्क्वायर टी। भाई प्लस माइनस का भी ध्यान रखना। अब यहाँ इस कोस और साइन का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो यहाँ हो जाएगा -4 कोस क्यूब टी -3 कोस टी अपॉन यहाँ हो जाएगा 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज है तो डायरेक्ट देखते आप कहोगे सर ये तो किसी के फॉर्मूले बन रहे हैं। किसके फॉर्मूले बन रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए 2 चीजें बताता हूं मैं आपको। एक तो साइन 3 थीटा इक्वल्स टू एन, एक कोस 3 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है। साइन 3 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा एन। इसी का उल्टा कर देते हैं अपन यहाँ पर 4 कोस क्यूब थीटा -3 कोस थीटा। इसमें उल्टा ही होता है साइन थीटा इन कोस थीटा के फॉर्मूले। ये दोनों फॉर्मूले हैं, याद कर लेना। पहले भी कहा था याद कर लेना, आज फिर कह रहा हूं इनको याद कर लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में काम में आते हैं। तो यहां से इन दोनों फॉर्मूले को अगर अप्लाई करते हैं देन dy बाई dx बड़ा ही आसानी से अपने पास में क्या आ जाता है। ऊपर क्या बनता है कोस 3t अपॉन नीचे क्या बनता है साइन 3t। लेकिन एक चीज के साथ में ध्यान रखना, अपने पास में ऊपर वाली कंडीशन में देखिए क्या कंडीशन आ रही है। ये प्लस वाली थी पीछे वाली, सॉरी यहाँ पे ये प्लस वाली थी। तो अपने को यहाँ चाहिए 4 कोस क्यूब प्लस का, तो ऊपर से एक माइनस कॉमन निकाल लो। ठीक है, फॉर्मूला लगाने से पहले ऊपर से एक माइनस कॉमन निकालो। नीचे से ये दोनों कंडीशन, नीचे की कंडीशन तो फिक्स आ रही है 3 sin t -4 sin क्यूब t, ये तो फिक्स आ रही है तो यहाँ तो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। यहाँ ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया तो फॉर्मूला अप्लाई होगा। समझ में आ गया ना। एक स्टेप और लिखूंगा, क्या बात है, समझ में तो आ गया आपको कैसे करना है। तो यहाँ से अब माइनस से माइनस बच गया अपने पास में, dy बाई dx क्या हो जाएगा अपने पास में cos 3t अपॉन sin 3t माइनस का cos बटे हुआ sin क्या होता है cot थीटा यानी कि cot 3t। और ये इसका अंतिम में लास्ट सॉल्यूशन। अब इसके अलावा सॉल्यूशन नहीं होगा। अब तो cot 3t को क्या सोल्व करोगे आप, समझ में आ गया। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, हालांकि एग्जाम में बहुत कम पूछा गया है ये, लेकिन अगर पूछ ले तो कोई रिस्क लेकर नहीं चलना है। इसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप dy बाई dx कैसे निकाला अपन ने, dx अपॉन dt निकाला पहले, dy बाई dt, फिर इन दोनों का डिवाइड कैसे किया फॉर्मूलों का यूज करके। नेक्स्ट देखते हैं। मुझे क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड अपने को करना है dy बाई dx। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन अपन ने 7th किया था जो काफी बड़ा था। ठीक है, अब इसको देखते हैं 8 नंबर को कैसा है। ये इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन हो जाएगा, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ भी है, फिर से आने के चांसेस के। एक्स एंड वाई टी की फॉर्म में दी हुई है, dy बाई dx निकालना। सबसे पहले अपने को करना है एक्स एंड वाई का टी के सापेक्ष क्या करना है अवकलन करने पर। जब किया अपन ने सबसे पहले इसी का उठाते हैं। देखिए इसका तो बहुत आसान हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा अपने को दाव पेच लगाना, बाकी ये तो बहुत इजी हो जाएगा ना। तो dx अपॉन dt देखना, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म बाहर ही रह जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखते जाना कैसे कैसे करता हूं 1 बाय 1। कोस टी का क्या होगा भाई बताओ, कोस टी का होगा माइनस साइन टी। जब भी कोस आता है तो मैं क्या लगा लेता हूं माइनस का साइन, माइनस साइन प्लस लोग वाला फंक्शन आ गया। तो लोग अक्स का क्या होता है भाई बताओ, लोग अक्स का अगर मेरे को डी बाई डी एक्स निकालना हो तो क्या होता है 1 बाई एक्स। ये स्टेप पूरी मेरे पास में एक तरह से एक्स है, लोग अक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10 टी बाई 2। अगेन फिर से करेंगे अपन डी बाई डी एक्स किसका 10 टी बाई 2 का। ठीक है, चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं एक स्टेप और आगे ले रहा हूं। ठीक है, ए माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन 10 टी बाई 2 का क्या हो जाएगा साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2। ऐसा लिख सकते हैं ना 10 टी बाई 2 की जगह पे। अरे इजी करने के लिए लिख रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है ना। 10 टी बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं। अब 10 टी बाई 2 का क्या होता है, देखिए 10x का डिफरेंशियल क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स कितना है टी बाई 2। बस यहीं पे आके गलती करते हैं बच्चे। यहाँ पे ध्यान रखना एक बात मेरी, अभी तक डिफरेंशिएशन खत्म नहीं हुआ क्योंकि 10 टी नहीं मिला मुझे, dt अपॉन dt वाली कंडीशन नहीं मिली। टी बाई 2 है थीटा, तो फिर से होगा 1 बाई 2 तो कांस्टेंट आ जाएगा। अब होगा t का 1। ध्यान रखना यहाँ पर गलती करते हैं, इसीलिए बताया मैंने कि t बाई 2 का 1 बाई 2 का अब जाके खत्म हुआ 1। इस 1 बाई 2 के चक्कर से भी आंसर गलत हो सकते हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या हो रहा है। देखिए अब यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। a माइनस साइन टी प्लस इस कोस टी बाई 2 को ऊपर चला जाएगा, कोस टी बाई 2 अपॉन यहाँ नीचे है साइन टी बाई 2। यहाँ सेक स्क्वायर टी है, वो सेक स्क्वायर सेक एक्स को क्या लिखा जा सकता है भाई, सेक एक्स को लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन कोस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो सेक स्क्वायर टी बाई 2 को नीचे ला सकता हूं मैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कोस स्क्वायर टी बाई 2। ठीक है, एंड 1 बाई 2 है अपने पास में, तो यहाँ पे ले सकते हैं इस कोस टी बाई 2 से ये स्क्वायर पावर कैंसिल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, एक पावर तो है लेकिन अभी हाँ सारा कैंसिल नहीं हुआ। अब ध्यान से देखना एक कंडीशन, साइन 2t क्या होती है अपने पास में
साइन टी कोस टी, ठीक है। साइन 2t क्या होती है, 2 साइन टी कोस टी। एंड साइन टी अगर चाहिए होती है, क्या कंडीशन होती है, 2 साइन टी बाई टू कोस टी बाई टू। अरे कुछ नहीं किया, यहाँ पे थीटा में 2 का भाग दे दिया तो यहाँ पे टी बच गया, यहाँ पे टी बाई टू हो गया। ये सेम कंडीशन अपने पास में यहाँ बन रही है, तो क्यों ना अपन यहाँ रख दें। कंडीशन क्या हो जाएगी, ए माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा भाई, साइन 2t बनेगा। क्या बनेगा, साइन, अब यहां से देखिए साइन 2t बनने वाला था, यहां से इस कंडीशन से क्या बनेगा, साइन टी। फॉर्मूला समझा चुका हूं पहले, इसीलिए डायरेक्ट लिख दिया, इसी फॉर्मूले के आधार पर अपन लिख। क्लियर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अपन, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू, इसका एलसीएम ले लिया, कुछ नहीं है, नीचे तो 1 आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगी कंडीशन, माइनस एक बार नहीं है, बाहर तो ये है सिर्फ, तो ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन, बताइए, साइन टी। अरे भाई ये तो जानते होंगे, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी इक्वल्स टू 1, सबसे प्यारा फॉर्मूला है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी ऊपर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। समझे होंगे, अरे भाई समझे होंगे, क्यों नहीं समझे होंगे, समझ में आ गया भाई। ऊपर क्या लिखा मैंने, देखिए साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी, इससे आया मेरे पास में एलसीएम लिया मैंने, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, और माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 बन के क्या बन गया, इसको उधर भेज देते कोस स्क्वायर टी। अब इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो आप, कोस टी अपॉन साइन टी कोट टी कर सकते हो, ठीक है, हो सकता है, उसका भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये अपने पास में निकला डी एक्स अपॉन डी टी, क्या निकला, डी एक्स अपॉन डी टी। नेक्स्ट देखते हैं इसका, डी वाई अपॉन डी टी क्या आता है, बहुत आसान है, डी वाई बाई डी टी। तो एक को ऐसे छोड़ दिया, छोड़ दो, साइन टी का क्या हो जाएगा, कोस टी का क्या हो जाएगा 1। क्लियर, ऐसे हो गया। देन डी वाई बाई डी एक्स क्या निकलेगा यहाँ से, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। अगर डिवाइड किया अपन ने, देन ए कोस टी ऐसे रह जाएगा, इसमें डिवाइड करना अपने को, ए कोस स्क्वायर टी अपॉन में, छोटा वाला अपॉन है, ये बड़ा वाला ये वाला है साइन टी, ए से ए काट दो, इस कोस टी से इस कोस टी को काट दो, कोस टी अपॉन साइन टी क्या बन रहा है, या इस साइन को ऊपर ले जाओ और ले जाओ ऊपर, साइन टी अपॉन कोस टी। क्या कंडीशन आई भाई, डायरेक्ट टेन, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला मेरे पास में, टेन टी। समझ में आ गया आपको कैसे किया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, आप इसको ध्यान से करना, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझना, इस स्टेप का विशेष तौर पे ध्यान रखना कि ये स्टेप कैसे आएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इसका, बच्चों इस क्वेश्चन को देखना, 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 आप कर सकते हो। आप जानते हो कि मैं कौन से क्वेश्चन कराता हूँ, जो आप नहीं कर पाओगे वो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, जो आपसे इजी वे से हो जाए, जो सेम मेथड वाले मिलने वाले होते हैं मैं उनको छोड़ा देता हूँ, आराम से आप कर पाओगे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब प्रॉब्लम आ भी जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं तैयार उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा आपको ना। क्वेश्चन बहुत प्यारा दिया हुआ है, x इक्वल्स टू रूट ए साइन इनवर्स टी, y इक्वल्स टू ए कोस इनवर्स टी। क्यों प्यारा कह रहा हूँ, क्योंकि अपन ने जो पिछले वाला चैप्टर पढ़ा था 5.5 एक्सरसाइज पढ़ी थी, उसका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ लॉग वाला आने वाला है काम में, उसी को अपन लॉग का फॉर्मूला आने वाला है डिफरेंशिएशन के अंदर, जो पहले नहीं आया हुआ अभी तक। इस जो अपन डिफरेंशिएशन करेंगे अभी, वो फॉर्मूला अभी तक पहले नहीं आया हुआ है, लॉग से कैसे करते हैं। और इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स। डायरेक्ट तो निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि एक्स एंड वाई किसी तीसरे वेरिएबल टी की फॉर्म में है, यानी कि पैरामेट्रिक इक्वेशन है। जब भी पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है, दोनों को अलग अलग सोल्व करते हैं, फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। प्रोसीजर सेम है पूरा का पूरा, कैसे करते हैं देखना। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अपने पास में x है, एक्स एंड वाई का t है अपने पास में ना, t के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करने पर। क्लियर। dx अपॉन dt कर रहे हैं फाइंड। देन न जाने कितनी बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, कल फिर बताऊंगा कि जब भी रूट हो तो क्या आता है, 1/2 रूट एक्स। लिख भी देता हूं, अंडर रूट एक्स। देखो ये बार बार लिखने का मेरा प्रयास इसलिए रहता है कि आपको ये चीज याद हो जाए। क्या हो जाए, याद हो जाए। 2-3 चीजें ऐसी होती है ना, उनको याद कर लेना ही बेटर है। ठीक है, रूट एक्स हुआ, 1/x हुआ, ऐसी चीजें होती है ना, इनको याद ही कर लो आप, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इनका यूज पड़ता है बार बार। अब आप 1/2 ले जाके बार बार करोगे तो स्टेप पे बढ़ेगी, कोई दिक्कत वाली बात। और ये बार बार आ रही है, आप भी देख रहे हो कितनी बार आ चुकी है ना। रखते हैं यहाँ पे, करता हूँ ना। सबसे पहले घात का किया तो क्या हुआ, 1/2 अंडर रूट एक्स क्या है मेरे पास में यहाँ पे, ए साइन इनवर्स टी, ए साइन इनवर्स टी। ठीक है, हो गया घात का। अब इसके अंदर का करेंगे, यानी कि ए साइन इनवर्स एक्स। अब यहां पर यदि मैं ए साइन इनवर्स टी को एक्स मानूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी तक इसका डिफरेंशिएशन नहीं आया है। हालांकि एक पूरा कॉन्सेप्ट है इसका। देखिए ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स डी बाई डी एक्स अगर निकाला जाए, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ई ए, इसका ये होता है
ये स्टार्टिंग के अंदर फॉर्मूले लिखा है तभी लिखवा चुका था। अब आपके अंदर डाउट होगा सर इसका ये हो कैसे रहा होगा, एक ही पावर एक्स का तो एक ही पावर एक्स ही होता है, डी बाई डी एक्स अगर आप एक ही पावर एक्स करोगे तो एक ही पावर एक्स ही होता है, लेकिन एक ही पावर एक्स का ये क्यों होता है? एक ही पावर एक्स इज नेचुरल चरघातांकी फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसीलिए एक ही पावर एक्स का एक ही पावर एक्स, एक ही पावर एक्स का एक ही पावर एक्स लोग ये होता है। अगर आपको हो तो ये क्वेश्चन भी अगर मैं आपको समझा सकता हूँ, ये भी एक तरह से अपने आप में क्वेश्चन बनता है। चलो इसको थोड़ा ब्रेक करके मैं थोड़ा समझा देता हूँ, वापस मिटा देंगे। देखना, अगर एक ही पावर एक्स अपने पास में मान लिया फंक्शन है वाई, इसका अपने को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड करना है क्या? डी वाई डी एक्स। ध्यान से देखना ना कैसे आता है इसका, ये ना बताता हूं मैं आपको। इन दोनों को सोल्व करने के लिए आप क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ अपन क्या कर लेते हैं, लोग ले लेते हैं ना, लोग लेने, जब लोग लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, लोग वाई, एंड जैसे ही लोग लेंगे तो यहां पर हो जाएगा लोग ए की पावर एक्स, और एक्स नीचे आ जाएगा, देखिए एक्स लॉग ई ए। अब लोग ये है, दोनों ई बेस पे ले रहे हैं अपन, है ना, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू लोग ए की पावर एक्स। अब ये बन गया एक्स लोग, तो ये जो पूरी टर्म है लोग ई वाली, लोग ई एक्स को छोड़ के वो कांस्टेंट टर्म है, ऐसे ही रह जाएगी। लोग ये कांस्टेंट है, ये इज कांस्टेंट, एंड एक्स एक वेरिएबल है, dx अपॉन dx क्या हो जाएगा 1, क्लियर है। एंड अब लास्ट सॉल्यूशन के अंदर देखिए dy बाई dx इज इक्वल्स टू y को उधर भेज दिया, क्या कंडीशन बनी, लोग e एंड y क्या अपने पास में a की पावर x, देन a की पावर x लोग e। क्यों बनाया, नहीं बना, बना। अरे छोटे मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपको डायरेक्ट, a की पावर x का डिफरेंशिएशन करके बताइए क्या आता है। फॉर्मूला याद नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी, करना भी आना चाहिए, आ कैसे रहा है एक्चुअल में, फॉर्मूला आता कैसे वो भी तो अपने को पता होना चाहिए। तो हम इसका यूज यहाँ करने वाले हैं, सिंपल, समझ में आ गया फॉर्मूला कौन सा है, क्लियर है। ये तो ऐसे मैंने समझा दिया, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, अपने को सिर्फ ये काम की चीज अपने पास में, ठीक है, आप नोट डाउन कर लेना। तो अपने पास में ये आ गया अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, इसका करिए। अब फिर से करेंगे अपन किसका, डी बाई डी टी, किसका, ए रेस टू पावर साइन इनवर्स टी का, और x कितना अपने पास में साइन इनवर्स टी क्या है, साइन। अभी फॉर्मूला बताया एक ही पावर x का, एक ही पावर x लोग ये, देन ये स्टेप तो ऐसे रह जाएगी 1 अपॉन 2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, सेम ऐसे इसका करेंगे, क्या आ जाएगा भाई, एक ही पावर x का एक ही पावर x, यानी है जो का जो एक ही पावर साइन इनवर्स टी, ऐसे कैसे। एंड अब फिर से करेंगे लोग ई ए, यानी कि लोग ई ए। अब आप कहोगे सर कि इसका हो गया क्या, ये तो जैसे अपन करते थे हो गया, एक ही पावर एक्स लोग ये इसका हो गया, लेकिन अभी अपने पास में यहाँ एक्स नहीं मिला मुझे, एक्स डी टी अपॉन डी टी वाली फॉर्म नहीं मिला मुझे, तब तक करता रहता हूं मैं, यानी कि फिर से अगेन डी बाई डी टी साइन इनवर्स टी। क्या आपको ये स्टेप समझ में आई क्या? अरे भाई एक ही पावर एक्स होती है तो एक ही पावर एक्स तो मुझे मिल गया था, डीएक्स अपॉन डीएक्स, इसलिए रुक गया यहाँ पे, ये तो एक फॉर्मूला है जनरल, लेकिन यहाँ अपने पास फॉर्मूला नहीं, यहाँ एक्स साइन इनवर्स टी है तो फिर से होगा जब तक डी टी अपॉन डी टी वाली फॉर्म नहीं मिलती। समझ में आ गया, चलते हैं आगे, क्या कंडीशन आती है, ए रेस टू पावर साइन इनवर्स टी log ए अपॉन 2 अंडर रूट ए रेस टू पावर साइन इनवर्स टी। अब इसका करेंगे, बताओ भाई साइन इनवर्स टी का क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला है इनवर्स वाला, इनवर्स फंक्शन के ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन करना सिखाया मैंने, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी का स्क्वायर। अब भले मेरे पास में लास्ट टी आ गया, डी टी अपॉन डी टी 1 बन जाएगा, ये लास्ट है इसका, डी एक्स अपॉन डी टी, क्लियर है। अरे भाई समझ में आ गई ये स्टेप कहाँ कैसे लाया मैं, क्लियर। अब आप देखिए नेक्स्ट वाला, मैं इसको मिटा रहा हूं ना, अब अपन डायरेक्ट करेंगे, लिख भी लिया बहुत सी बार, बार बार नहीं लिखेंगे। तो ये अपना हुआ dx अपॉन dt। अब अपन निकालते हैं dy अपॉन dt, dy अपॉन dt। वही क्या अपने पास में ये साइन वाला था, सिमिलर चलेगा कोस वाला, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले अंडर रूट है, तो सबसे पहले जैसे यहां पर रूट का किया वैसे यहां करेंगे 1 अपॉन 2 अंडर रूट a की पावर कोस इनवर्स t, क्लियर। अब a की पावर कोस इनवर्स t का, यानी कि d बाई डी टी ए रेस टू पावर कोस इनवर्स। अब एक ही पावर एक्स का क्या होता है, एक ही पावर एक्स का एक ही पावर एक्स लोग ई, और एक्स के अपने पास में कोस इनवर्स टी। चलते हैं 1 अपॉन 2 अंडर रूट ए रेस टू पावर कोस इनवर्स टी, इसका हो जाएगा एक ही पावर एक्स का एक ही पावर एक्स, एक ही पावर कोस इनवर्स टी। फिर अंदर वाले का होगा एक ही पावर एक्स का एक ही पावर एक्स लोग ई, सॉरी लोग ई ए, ये था जैसे कि जैसे लिख दिया अपन, जिस तरह से ये कर रहे हैं उसी तरीके से इसको कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर करेंगे अपन डी बाई डी टी कोस इनवर्स टी, ठीक है। यहां पर लोग ये को लिखना मत भूल जाना, फॉर्मूला लिखा दिया वैसे मैंने स्टार्टिंग के अंदर बता दिया आपको, ठीक है। अब एक स्टेप और लास्ट रही अपनी, उसको सोल्व कर लेते हैं। 2 अंडर रूट ए कोस इनवर्स टी ए रेस टू पावर कोस इनवर्स टी लॉग टी, यहां नीचे आएगा टी लॉग ई ए। इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन, जब भी को आता है तो माइनस आता है, ध्यान रखना, जब भी को आता है तो क्या आता है माइनस आता है, डी वाई बाई डी टी।
और अंडर रूट के अंदर जो साइन है उसी का उल्ट, जो साइन है सेम वही रह जाता है, माइनस टी स्क्वायर। अब हो गया मेरे पास में dt अपॉन dt आ जाए 1। फिर अब हमें निकालना है dy अपॉन dx, देन dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, इसका इसमें डिवाइड करना है। तो मेरे ख्याल से आप देखिए यहाँ पे ध्यान से अगर क्वेश्चन को सोल्व करना देखो, चलो करके दिखा देता हूँ मैं आपको, डायरेक्ट बताऊंगा तो फिर यहाँ पे देखिए ऊपर है माइनस, ठीक है, ये स्टेप पहले लिख लो, a की पावर कोस इनवर्स टी लॉग ई ए अपॉन में इन सबके क्या है 2 अंडर रूट a रेस टू पावर कोस इनवर्स टी, और यहाँ अंडर रूट में क्या है 1 माइनस टी का स्क्वायर, और इन सब के बड़े अपॉन में क्या है a रेस टू पावर साइन इनवर्स टी, a रेस टू पावर साइन इनवर्स टी लॉग ई ए अपॉन में छोटा वाला अपॉन है 2 अंडर रूट a रेस टू पावर साइन इनवर्स टी, क्लियर, और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। देखिए कौन कौन सी स्टेप कट रही हैं, ऊपर वाली स्टेप ये log ई ए कैंसिल, नेक्स्ट अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल, नेक्स्ट और क्या कट रहा है बताओ भाई, बताते जाओ क्या क्या कट रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल, और कुछ नहीं कट रहा भाई, तभी नहीं कट रहा, कटते ही जाए करते हैं। तो यहाँ अपने पास में ये अंडर रूट इससे कैंसिल होगा, एक ये ऊपर पूरी एक्स की पावर हो, नीचे अंडर रूट एक्स, तो क्या बनता है ऊपर बन जाता है अंडर रूट एक्स। सिमिलर यहाँ क्या बन जाएगा अपने पास में, ऊपर अंडर रूट ए कोस इनवर्स क्या बन जाएगा, अंडर रूट ए की रेस टू पावर क्या बन जाएगा कोस इनवर्स टी, अपॉन में सिमिलर, लेकिन माइनस चेंज नहीं हुआ, माइनस है अपने पास में, सिमिलर ऐसे ही अंडर रूट के अंदर ए रेस टू पावर साइन इनवर्स टी। ध्यान से देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर ए कोस इनवर्स टी किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, माइनस है इस बार वाई की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है साइन इनवर्स टी, एक्स की वैल्यू है, और हमें यही तो सिद्ध करना था, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या निकालना था, माइनस वाई अपॉन एक्स। कैसा लगा, समझ में आ गया आपको। तो इस तरह से ही क्वेश्चन को सोल्व करना है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपके एग्जाम के अंदर, क्योंकि इसके अंदर log ई है वाला कॉन्सेप्ट है, और इसका डिफरेंशियल आपको आना चाहिए। log ई का कैसे आता है वो भी करके दिखा दिया, फॉर्मूला भी आपको लिखवा दिया, सारा कुछ आपको दिखा दिया, ठीक है। इस तरह से 5.6 के सारे क्वेश्चंस हमने करवा दिए हैं हमारी तरफ से। अगर आपको समझ में नहीं आए, कोई स्टेप के अंदर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.7 पढ़ेंगे, और उसके अंदर पर सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि एक बार अपन निकाल देते हैं dy by dx, सेकंड बार कैसे निकालते हैं d2y upon dx स्क्वायर, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और उसी की क्वेश्चन करेंगे। तो आपको आज का पढ़ाया हुआ, आज की बात करते हैं, आज का पढ़ाया हुआ अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास बहुत जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।